दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की सरकार ने उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा तो दे दिया है। उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहे, वैसे वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक में उद्धव ठाकरे ने एक निर्णय लिया था। बहुत कुछ निर्णय लिए थे, उसमें से 2-3 निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक, नवी मुंबई विमानतल को, एयरपोर्ट को दीबा पाटिल के नाम दिया गया। दूसरा है, महाराष्ट्र में जो भी कुछ वैधानिक विकास मंडल है उनको एक्सटेंशन दिया गया। और तीसरा है, औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर किया गया। और एक बात है, उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव किया गया। अब कहीं अटकलें भी लगाई जा रही है कि औरंगाबाद जिला वैसे का वैसा रहेगा, बस शहर का नाम औरंगाबाद से संभाजीनगर बन जाएगा। वैसे ही उस्मानाबाद जिले का नाम उस्मानाबाद ही रहेगा, उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास अभी फिलहाल है। जैसे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम रायगढ़ जिला है, लेकिन रायगढ़ नाम का कोई शहर नहीं है। अब रायगढ़ की जो कैपिटल है, जो जिला का ठिकान है, वो ओरस बुद्रुक में होता है। वैसे ही सिंधुदुर्ग है, सिंधुदुर्ग नाम का कोई शहर है ही नहीं, उसकी जगह और शहर जिले का ठिकान बनता है, लेकिन सिंधुदुर्ग ही जिले का पूरा नाम है। माफ कीजिएगा, रायगढ़ अलीबाग है, रायगढ़ का जिले का ठिकान अलीबाग है और सिंधुदुर्ग का ओरस बुद्रुक है। थोड़ी सी गड़बड़ मुझे पहले बताते हुए हो रही थी। अब ओरस बुद्रुक शहर जिला है, जिले का ठिकान है, जहां पे जिले के सारे कार्यालय है, लेकिन जिले का नाम सिंधुदुर्ग है। वैसे ही ठीक रायगढ़ की बात है, रायगढ़ जिले का नाम है, लेकिन जिला का ठिकान जो है वो अलीबाग है। वैसे तहसील में भी कई जगह होता है, जैसे पुरंदर नाम की तहसील है, पुरंदर नाम का कोई शहर नहीं है, लेकिन सासवड़ में सारे कार्यालय है। पुरंदर के नजदीक का शहर है सासवड़, पूना से नजदीक। ऐसे कई जगह होता है, नाम तो अलग होता है। जैसे गौतम नगर जिला हो गया, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर नगर हो गया जिले का नाम। शहर अलग होता है लेकिन नाम होता है। वैसे संभाजी नगर शहर अस्तित्व में आएगा और जिले का नाम औरंगाबाद रहेगा। जैसे फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया है, वैसे औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद कर दिया है, लेकिन कहते हैं कि जिले का नाम औरंगाबाद ही रहेगा। अब क्या होगा, बड़ी स्पष्टता बाकी चीजें बाद आने के बाद हो जाएगी। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्यों उद्धव ठाकरे ने आखिरी मीटिंग में यह फैसला लिया। यह सवाल इसलिए आता है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे कुछ ही दिन पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ, कुछ ही दिन पहले संभाजीनगर शहर में आए थे और उन्होंने यह दावा किया था कि नाम बदलने की जरूरत क्या है। मैं कह देता हूं ना संभाजीनगर, बस हो गया संभाजीनगर, समझ लीजिए संभाजीनगर। इस विधान के बाद बहुत सारे मीम्स भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे। मतलब संजय पवार जब परास्त हो गए थे राज्यसभा के इलेक्शन में, तो उस वक्त मीम्स आए थे, सोशल मीडिया पर चल रहे थे कि मैंने कह दिया ना तुम्हें राज्यसभा का सदस्य, बन गए तुम राज्यसभा के सांसद। शरद पवार के लिए भी यही मीम्स चल रहा था, शरद पवार को राष्ट्रपति बनाने की क्या जरूरत है, मैंने कह दिया ना राष्ट्रपति हो गए आप राष्ट्रपति। यही मीम्स बहुत जोरदार चल रहे थे। औरंगाबाद शहर का विकास जब संभाजीनगर नाम देने के लायक हो जाएगा तब मैं कर दूंगा, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा था। अब मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कई दशकों से उद्धव ठाकरे के हाथ में है। कई दशकों से बोल रहा हूं मैं, सालों से नहीं, कई दशकों से उद्धव ठाकरे के पक्ष के हाथ में है। अब तक तो नहीं बना, 22 दिन में शायद विकास हो भी गया और उसको नाम भी दिया गया। धाराशिव का ऐसे ही उस्मानाबाद का नाम कर दिया गया। मेरे मन में एक शंका उपस्थित होती है कि उद्धव ठाकरे जिसको देना नहीं चाहते थे वो क्यों किया, एक। और दूसरी बात, 2 पार्टियों का अचरज मेरे मन में आता है कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों भी इस नामांतर को नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि नाम बदला जाए, वो तो विरोधक थे। यहां तक कि औरंगाबाद की एनसीपी औरंगजेब को सूफी संत मानती थी। कई आंदोलन भी किए गए थे इसके लिए, सूफी संत समझा जाए इसलिए। तो औरंगजेब की कब्र पर जाकर अगर एमआईएम के नेता सर झुकाते हैं तो उनका विरोध शिवसेना करती है, उसका समर्थन कांग्रेस और एनसीपी करते हैं, और उन्होंने एक शब्द तक विरोध में नहीं निकाला। क्या मामला हो सकता है?
क्या उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व जैसे बदल गया, मतलब चोटी जनेऊ वाला हिंदुत्व नहीं रहा, मुसलमानों को अपना कहने वाला हिंदुत्व हो गया, औरंगजेब का बखान करने वाला हिंदुत्व हो गया? वैसे शायद कांग्रेस और एनसीपी ने तो अपनी भूमिका नहीं बदली है। वो निधर्मी से लेकर हिंदुत्ववादी तो नहीं बन गए हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्या बदलाव हो सकता है कि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया? उल्टा ये आखिरी वाली मीटिंग थी, इसमें अगर नहीं होने देते तो कम से कम औरंगाबाद के मुसलमान समाज के साथ जाके कांग्रेस और एनसीपी बोल सकती थी कि हमने होने नहीं दिया, वे लोग कर रहे थे। तो मुसलमानों के वोट अपने हाथों से जाने देने की नौबत तक कांग्रेस और एनसीपी क्यों आए, एक सवाल मन में आता है। और उस सवाल का जवाब जब ढूंढने की कोशिश होती है तो मन में एक डर सा बैठता है, और डर यह है दोस्तों कि अब की प्रोसेस आगे पूरी करनी होगी आने वाली सरकार को। मतलब निर्णय ले लिया और हो गया ऐसे नहीं है, नोटिफिकेशन निकलता है, नाम बदले जाते हैं, और ये सारा जिम्मा अब आने वाली सरकार पे हो गया है। जब देवेंद्र फडणवीस की आने वाली सरकार इसमें कुछ बदलाव लाएगी तो उस वक्त अशांतता निर्माण होने की ज्यादा संभावना हो सकती है। जैसे पंढरपुर में वारी के वक्त फडणवीस को जाने नहीं दिया गया था, मराठा आरक्षण के आंदोलन के मामले में फडणवीस को घर में ही विट्ठल की पूजा करनी पड़ी थी। हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं करने देंगे, ऐसा कह दिया था। वहां भी भीड़ भाड़ में कुछ करने की आशंका हो रही थी। वैसे अभी जब फडणवीस इस मामले को आगे ले जाएंगे तो कोई नया मसला सामने खड़ा होगा क्या? कोई अशांत परिस्थिति निर्माण होने की संभावना हो सकती है क्या? और उस संभावना के कारण भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार बदनाम हो सकती है क्या? इस पर भी विचार और गौर करना, गंभीरता से विचार करना जरूरी हो गया है। और मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। उद्धव जो महीना पहले नहीं चाहते थे वो उन्होंने कर दिया, और जो सालों से इसका विरोध करते आए हैं वो इसके बारे में एक शब्द तक ना बोले। तो क्या होगा कांग्रेस के मन में, क्या होगा एनसीपी के मन में, और क्या है शिवसेना के मन में, इस पर सोच विचार करना अनिवार्य हो जाता है। वीडियो पसंद आता है, मेरी बातें आप तक पहुंच रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।